एचडीपी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि चैप्टर नंबर 6 की 4 क्लास हो चुकी, तो आज चैप्टर नंबर 6 की लास्ट क्लास है ये, यानी कि 5वीं क्लास इसकी बनकर ये क्या हो जाएगा, आज इस चैप्टर को हम खत्म कर देंगे। ठीक है, तो लास्ट में टॉपिक चल रहा था कौन सा, यानी कि नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर, यानी कि अघुलनशील धागे। कितने प्रकार लिखवा दिए थे, 12 मैंने प्रकार पिछली क्लास में लिखवा दिए थे। अब करेंगे, पहले नंबर पे कौन सा डलवाया था मैंने, सिल्क। अब डाल लो सिल्क। पहले सॉरी एक लाइन लिखो, ये जो 12 लिखे ना इनके नीचे एक लाइन लिख लो। मुख्य रूप से इनमें नायलॉन, सिल्क, स्टेनलेस स्टील, मुख्य रूप से इनमें नायलॉन, सिल्क, स्टेनलेस स्टील व बीटाफिल के धागे ही पशु शल्य चिकित्सा में काम आता है। यानी कि मुख्य रूप से सिल्क, नायलॉन, स्टेनलेस स्टील, बीटाफिल के धागे ही मुख्य रूप से पशु की शल्य चिकित्सा में काम आते हैं। लिख लिया। अब भाई ये पशु शल्य चिकित्सा में काम ये आते हैं तो पढ़ेंगे इनके बारे में। अब 12 के बारे में तो क्यों जानेंगे। अब तुम आज क्या करना है, तुमको ये ओनली 4 ही याद करने हैं, अधिकांश तो होते तो 12 लेकिन 4 याद करने। कौन कौन से, नायलॉन, सिल्क, स्टेनलेस स्टील और बीटाफिल। ठीक है कमर्शियल। अब डालो, अब पहला नंबर पे डाल लो सिल्क। क्या डालना है, सिल्क। इसमें लिखो, ये धागा रेशम का कीड़ा सुना है क्या तुम्हें। ये धागा रेशम के कीड़े द्वारा, ये धागा रेशम के कीड़े द्वारा, ये धागा रेशम के कीड़े द्वारा उसके कोकून, ये धागा रेशम के कीड़े द्वारा उसके कोकून के बारीक व मजबूत रेशों से बनता है। ये धागा रेशम के कीड़े द्वारा उसके कोकून के बारीक व मजबूत रेशों से बनता है। ये कोकून सुना है कि क्या होता है? ये कोकून एक कीड़ा होता है। ठीक है, सबसे पहले हुआ क्या, एक चाइना या फिर दूसरे देश की बात है, नाम मेरे को याद नहीं कौन सा देश था। पेड़ के नीचे कोई व्यक्ति चाय पी रहा था, चाय में क्या हुआ, वो कीड़ा गिरा। तो कीड़ा गिरने से क्या हुआ, उसकी जो कीड़े ने क्या करा, उसकी जो ऊन है वो छोड़ दी, यानी कि जो रेशा है वो बाहर आ गया। कीड़े के जो अंदरूनी शरीर है वो बाहर। जैसे क्या करो, भेड़ को गर्म पानी में डाल दो और जैसे भेड़ गर्म पानी में आने से ऊन को छोड़ दे, खुद का शरीर अलग, ऐसा कीड़े में प्रोसेस थी। तो वो क्या था, रेशा। तो वहीं से क्या प्रोसेस आई कि गर्म पानी में उसको कीड़े को डालो, उसमें रेशा अलग हो जाएगा, कीड़ा उसमें से अलग हो जाएगा। तो उसी कीड़े से क्या बन रहा है, सिल्क धागा बन रहा है। किससे बन रहा है, रेशम के
धागे से, याद रह जाएगा रेशम की कोकून से। कोकून क्या हो गई, उस कीड़े का नाम है, कीड़े की क्या होगी, बाहर की जो परत है वो हो गई। आगे डालो, ये धागा शैल्य चिकित्सा में, ये धागा शैल्य चिकित्सा में, ये धागा शैल्य चिकित्सा में अधिकतर निम्न कारणों से काम लिया जाता है। अधिकतर निम्न कारणों से काम लिया जाता है, यानी कि इसमें क्या है, क्वालिटी है अधिक। पहला क्या है, सस्ता होता है, पहला क्या, सस्ता, दूसरा मजबूत, ऐसे लिख लो, सस्ता, दूसरा मजबूत, डैश डैश करके ले लो, सस्ता मजबूत, आसानी से उपलब्ध, पानी में उबालकर स्टेलाइज किया जाता है, कर सकते हैं, पानी में उबालकर स्टेलाइज कर सकते हैं, पानी में उबालकर निसंक्रमित कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हो, पानी में उबालकर निसंक्रमित कर सकते हो। आगे लिखो, आसानी से गांठ लग जाती है, आसानी से गांठ लग जाती है। आगे लिखो, ये धागा, अगला पॉइंट है भाई, ये धागा लिख लिया। अब लिखो, ये धागा विभिन्न मोटाइयों, बारिश का मौसम हो रहा है, आ गई मौसम, क्या, विभिन्न मोटाइयों 0 से 14 नंबर तक, 0 से 14 नंबर तक उपलब्ध होता है, उपलब्ध होता है, लिख लिया। इसका उपयोग, अगला पॉइंट, इसका उपयोग चमड़ी पर टांके लगाने के लिए लेते हैं, इसका उपयोग चमड़ी पर टांके लगाने के लिए लेते हैं। लिख लिया। अब अगला पॉइंट लिखो, ये धागा कुत्ते घोड़े में काम में नहीं लेना चाहिए, ये धागा कुत्ते और घोड़े में काम में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनमें स्किन एलर्जी, सिल्क एलर्जी होती है, उनमें सिल्क एलर्जी होती है। बस लिख लिया ना पीछे। लिख लिया। घोड़े और कुत्ते में क्या होता है, सिल्क एलर्जी होती है। अब आगे डालो, अगला अपना कौन सा इंपॉर्टेंट है, नायलॉन, नायलॉन के बारे में लिखेंगे, नायलॉन डालो भाई, चौथे नंबर पे लिखवाया था मैंने, है? हाँ, अब 2 पे डाल दो, क्योंकि पशु शैल्य चिकित्सा में कौन कौन सी 4 ही काम में लेते हैं, 4 के बारे में विस्तार बुक में तो 12 के बारे में दिया है, ठीक है। लिखो, नायलॉन डाल लो, डस्टर कहां है अपना, बिल्कुल अंधेरा हो चुका है भाई, बारिश आने वाली है, आ रही है, आएगी क्या, ठीक है। इसमें लिखो, ये धागा
सिंथेटिक धागा है, ये धागा सिंथेटिक धागा है। ये धागा सिंथेटिक धागा, इसको एक बार ही काम में लिया जाता। इस धागे का टिश्यू रिएक्शन कम होता है, इस धागे से टिश्यू रिएक्शन कम होती है। लिखो, इस धागे से टिश्यू रिएक्शन कम होती है। अगला पॉइंट देखो, ये धागा नॉन कैपिलरी होता है, ये धागा नॉन कैपिलरी होता है। इंग्लिश में लिख लेना भाई, ये धागा नॉन कैपिलरी होता है, ये धागा नॉन कैपिलरी होता है, ये धागा नॉन कैपिलरी होता है। आगे देखो, ये धागा मजबूत होता है, ये धागा मजबूत होता है। ये धागा मजबूत होता है। अगला पॉइंट देखो, ये धागा टिश्यू रिएक्शन कम करता है, ये धागा टिश्यू रिएक्शन कम करता है। ये धागा टिश्यू रिएक्शन कम करता है। लिख लिया, ये धागा आसानी से उपलब्ध हो जाता है। लिख लिया। अब लिखो, लेकिन इसमें, अगला पॉइंट, लेकिन इसमें गांठ आसानी से नहीं लगती है, लेकिन इसमें गांठ आसानी से नहीं लगती है। तथा गांठ लगाने के बाद ढीला होने की संभावना, गांठ लगाने के बाद ढीला होने की संभावना अधिक होती है। अगला पॉइंट देखो, बस अब डाल लो स्टेनलेस स्टील तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर डालो स्टेनलेस स्टील। नाम में ही भाई स्टील आ रही है। तुमने जूना देखा है क्या? क्या होता है जूना, बताओ। हैं? कपिल, वो क्या नाम है, कमरचंद, क्या होता है जूना? है? अरे वो चूना होता है, जूना, बर्तन धोने का। वो जूने में क्या होती है, स्टील की सी वायर होती है, वो थोड़ी वैसी होती है। ये क्या होता है, स्टील का तरीका ही क्या होता है, धागा होता है। यानी कि क्या है, एक स्टील की बारीकी लेयर। जैसे तुमने देखा हो कोई बाय द वे तार देखे स्टील के, उनसे भी बहुत बारीक है। ये क्या है, मजबूत होता है। तो अब क्या डालोगे तीसरे नंबर पर, स्टेनलेस स्टील डाल लो। ये सबसे मजबूत धागा है, ये सबसे मजबूत धागा है। भाई मजबूत तो रहना ही है, स्टील से जो बना है। लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? ये सबसे मजबूत धागा है। ये सबसे क्या है, मजबूत धागा है। अगला पॉइंट लिखो इसमें। थोड़ी आज क्या है, क्लास में अंधेरा हो रहा है, लाइट जला दो ना, पीछे लाइट ना है। चलो बाहर में जला दें। लिखो, ये आसानी से
स्टेलाइज हो जाता है, आसानी से क्या हो जाता है, निसंक्रमित हो जाता है। आसानी से क्या हो जाता है, निसंक्रमित हो जाता है। ये धागा आसानी से क्या हो जाता है, निसंक्रमित हो जाता है। लिख लिया। अगला, इसमें गांठ आसानी से नहीं लगती है, इसमें गांठ आसानी से नहीं लगती है। ज्यादा खींचने पर टिश्यूओं को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि नुकीला होता है। नुकीला ऐसे लिख लेना, तीखा धारदार रह गया, ठीक है। जैसे अपन कोई डोरन आ रहे टूटे ही ना, वही वाली स्थिति है कि ज्यादा खींचने पर टिश्यूओं को नुकसान पहुंचा सकता है। लिख लो, ज्यादा खींचने पर टिश्यूओं को क्या पहुंचा सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। लिख लिया। अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट है इसमें सावधानी अधिक रखनी पड़ती है, इसमें सावधानी अधिक रखनी पड़ती है, क्योंकि ढीला छोड़ने पर गांठ लग जाते हैं। ढीला छोड़ने पर, अपनी भाषा में लिख लो, अड़क जाता है या फिर मिल जाता है। ढीला छोड़ने पर अलग जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे क्या है, इसमें अब लिखो, ये इंपॉर्टेंट है भाई। देखो, मुख्य रूप से इसका उपयोग गाय भैंस के, मुख्य रूप से इसका उपयोग गाय भैंस में रूमनाटोमी, सिजेरियन, जैसे ऑपरेशनों में स्किन सूचर्स में स्किन सूचर में किया जाता है, स्किन सूचर में किया जाता है। स्किन सूचर में काम में ले। अब सुनो, रूमनाटोमी क्या होता है, बताया था ना। रूमन को काटकर रूमन से आंकड़ा बन जाना, कोई भी लोहा चील पशु अगर खा लेता है तो क्या होता है, रूमन को काटकर रूमनाटोमी कहते हैं उसको। जो रूमन में से एक खाद्य पदार्थ को निकाल दो, क्या होता है, रूमनाटोमी। सिजेरियन यानी सी सेक्शन बोलते हैं, ऑपरेशन के द्वारा बच्चे को बाहर निकालना, उसको क्या बोलते हैं, सी सेक्शन। तो उन दो में कौन से धागे का काम में लेते हैं स्किन को सीलने के लिए, स्टेनलेस स्टील का। याद रह जाएगा, ठीक है। अब इसमें लिखो, क्योंकि ये मिट्टी गोबर से रिएक्शन नहीं करता है, मिट्टी गोबर से खराब नहीं होता है,
रिएक्शन लिख लेना, ब्रैकेट में लिख लेना, खराब नहीं होता है। ये आगे लिखो अगला पॉइंट, ये 0 से 0.6 तक, 0.6 की साइज लिखो, सॉरी ये पॉइंट ऐसे लिखो, ये 0 से 6/0, ये 0 से 6/0 की साइज में उपलब्ध है। अब ये देखो साइड में कैसे लिखवा रहा हूं, जैसे 1 नंबर 2 नंबर का मिलता है, 3 नंबर का मिलता है, 4 का भी, 5 का भी, 6 का भी। अभी कौन कौन सी स्थिति है वो इसमें नहीं दी हुई, लिख लिया। लास्ट का पढ़ेंगे हम, बीटा फिल। क्या हो गया, नहीं लिखा? अब लास्ट का डाल लो, बीटा फिल। बीटा फिल में डालो। ये धागा भी सिंथेटिक धागा है, आगे लिखो। इसका उपयोग सिल्क धागा नायलॉन धागे से ज्यादा सुरक्षित है। इसका उपयोग सिल्क और नायलॉन धागे से ज्यादा सुरक्षित है। उन दोनों धागों से क्या है, ज्यादा सुरक्षित है ये बीटा फिल, नायलॉन और सिल्क से। अब लिखो, इसका उपयोग नायलॉन और सिल्क से ज्यादा है। आगे लिखो, एक लाइन लिख लेना डबल स्टार करके। चैप्टर लास्ट पद्धति पे, इसलिए इसमें लिखो, अन्य धागों का उपयोग पशु शल्य चिकित्सा में बहुत कम होता है। अन्य धागों का उपयोग पशु शल्य चिकित्सा में बहुत कम होता है। लिख लिया? बस। अब एक छोटी सी टेबल है जो बीटा फिल की है, ये याद रखना। ये निम्न प्रकार उपलब्ध हैं, ये अंडरलाइन ध्यान से कर लेना भाई, ये 4 ही क्या है, इंपोर्टेंट है घुलनशील में। अब एक टेबल बनाओ, ये निम्न प्रकार उपलब्ध है, इनके निम्न प्रकार उपलब्ध है। किसके? बीटा फिल के। बुक में दी हुई टेबल लास्ट में दिखा दूंगा वीडियो में। क्या डालो? साइज, डायमीटर, मीडियम में लिखो, दूसरा हैवी, तीसरा एक्स्ट्रा हैवी, चौथा है स्पेशल, इसमें लिखो 0.2 mm, दूसरा हैवी में लिखो 0.3 mm, 0.4 mm, 1.1 mm लिख लो। ये निम्न प्रकार का मिलता है, मीडियम, हैवी, एक्स्ट्रा हैवी, स्पेशल। 0.2 mm, 0.3 mm, 0.4 mm, 1.1 mm लिख लिया?
ये देखो वीडियो में देखो, लास्ट में टेबल ले लिया हमने। ठीक है, लिख लो एक बार, लिख लिया। लिख लिया ना सबने? अब सुनो, चैप्टर नंबर जो 6 अपना यहीं पर समाप्त होता है। अब एक बार चैप्टर नंबर 6 का ओवरऑल देख लो क्या है। चैप्टर नंबर 6 में क्या पढ़ा है हमने? टांके पढ़ाया है। अब टांके में सबसे पहले क्या पढ़ा? टांके होते क्या है? टांके कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, घुलनशील और अघुलनशील। दोनों पढ़ लिए थे। घुलनशील का प्रकार पढ़ लिया था और अघुलनशील के प्रकार पढ़ लिया था। लास्ट में ये चार तो मेन इंपोर्टेंट किसके बताए मैंने? अघुलनशील डाली, वो लिखवा दिए। अब चैप्टर के लास्ट के क्या देखो? क्वेश्चन देखो। चैप्टर के जो लास्ट के क्वेश्चन है ये आप सभी को करने, जो क्वेश्चन नहीं हो आगे करो, हम करवाएंगे, लेकिन अब चैप्टर 6 मैंने पूरा करा दिया है। पिछली क्लास में पूरी 4 क्लास है, 5वीं अब डाल देंगे, अपलोड कर देंगे। तो ये क्या है? चैप्टर 6 के पीछे के क्वेश्चन देख साफ आ रहे हैं क्या? इनको सभी को प्रैक्टिस करके आनी है घर पर। जो क्वेश्चन बुक में नहीं मिले, नोट्स में नहीं मिले, मेरे से पूछना, हम क्लास में सोल्व करवाएंगे। पहली बात तो सारे ये मिल जाएंगे तुमको, ठीक है, क्योंकि नोट्स में सब लिखवा दे। देखो अब मैं फिर भी बता देता हूं। पहला है गांठ अवशोषित लिग्नेचर बीटा फिल और क्रोनिक सिल्क। और ये 2 क्वेश्चन नीचे के मिटे हुए हैं, क्या है? धागे का, सॉरी क्या लिखा है पता नहीं, धागे की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, ये चीजें लिखी हुई। तो अपने चैप्टर कंप्लीट यहाँ पर। ऐसे ही एचडीपी क्लास देखते रहिए। धन्यवाद। और जो भी वीडियो देखे उनको दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक।